हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं बेटा। और आज जो है आपका जो आपका चरण चल रहा था उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, जो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल हम आपसे दूसरे चरण की बात करेंगे जिसमें उग्रवादी आ जाते हैं, यानी कि उग्रवादी नहीं, उग्रवादी चरण आ जाता है जिसमें गर्मपंथी यानी कि क्रांतिकारी चरण, जो 1906 से 1919 तक चलता है आपका। ठीक है, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये क्लास और 1857 की क्रांति नहीं देखी है, वो लोग प्लेलिस्ट में से जाकर क्लास को देख लेंगे। ठीक है, हमने ये कंप्लीट कर दिया था। तो अब 40 तक हो गए थे, एक बार और रिपीट कर देते हैं इसे। 40वां जो सम्मेलन था कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था बेटा? वो 1925 में हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, 1925 में कहाँ पर हुआ था बेटा? कानपुर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थी वो सरोजिनी नायडू थी, और सरोजिनी जो नायडू थी वो प्रथम महिला जो कांग्रेस की क्या थी? अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, ये हमने कल तक आपको बताया था। आज हम 44वां सम्मेलन पढ़ते हैं, जो हुआ था हमारा 1929 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बेटा? लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसमें विशेष पॉइंट ये है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के स्तर से, कि कांग्रेस की इसी मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज को स्वीकार किया गया था। ठीक है, पारित हुआ था वो मैंने आपको बता दिया था कि कौन से में पारित हुआ था। 35वें सम्मेलन में स्वीकृति मिली थी, प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। लेकिन 44वें सम्मेलन में क्या हो गया था? पूर्ण स्वराज को क्या कर लिया था? स्वीकार किया गया था। ठीक है, 46वें सम्मेलन में हम बढ़ते हैं, और छियालीसवां सम्मेलन कहता है, 46वां सम्मेलन कब हुआ था आपका? इसका समय है, ये 46वां सम्मेलन था 1931 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था आपका? कराची में हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ये सब पूछ सकता है आपसे। इसके जो विशेष पॉइंट हैं वो आपके दो विशेष पॉइंट हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला ये है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। ठीक है, तो पूछ लेता है हमसे कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में पारित हुआ था? तो 46वें सम्मेलन में। दूसरा पॉइंट है कि इसी सम्मेलन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। तो पूछ लेता है कि कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था? तो 46वें सम्मेलन में। गांधी ने क्या कहा था? कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और 48वां सम्मेलन आपका कहता है, जिसमें हम समय को देखते हैं कि समय कब था है आपका? तो जो समय है वो आपका 1933 है। कहाँ पर हुआ था बेटा? ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 48वें सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वो नलिनी सेन गुप्ता ने की थी। अब इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है कि पहली कांग्रेस महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, पहली अंग्रेज़ महिला। इससे पहले वाला कौन सा था जो मैंने आपको बता दिया था सरोजिनी नायडू के बारे में? वो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन थी वो? सरोजिनी नायडू थी। ये प्रथम अंग्रेज़ महिला थी जो क्या करी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, जिनका नाम क्या था? नलिनी सेन गुप्ता थी। ठीक, क्लियर हो गया? दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं करना है, वही मैंने लिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, इक्यावनवा आपका सम्मेलन जो है वो कहता है, जिसमें हम देखेंगे ये कब हुआ था बेटा? ये 1936 ईस्वी में हुआ था 51वां आपका। ठीक है, किस स्थान पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था आपका। ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात करें तो 51वें सम्मेलन की अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगर इसके विशेष पॉइंट पर हम ध्यान दें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो इसी तरीके से स्टेटमेंट पूछ लेता है कि किसने कहा था? कि ऐसे पूछ लेता है, जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है? तो 51वें सम्मेलन में कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम।
और पहुँचते हैं 52वें सम्मेलन की ओर। और इसका समय अगर हम जानते हैं तो ये हुआ था आपका 1937 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? अगर स्थान की बात करें तो ये फैजपुर में हुआ था, जो कहाँ पर लगता है आपका महाराष्ट्र में लगता है। और अध्यक्षता की बात करें तो 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता आपकी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विशेष पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो विशेष पॉइंट में हम देखते हैं कि कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो गाँव में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है हमसे ऐसा कांग्रेस का कौन सा सम्मेलन था जो गाँव में हुआ था पहला सम्मेलन, तो वो था 52वां सम्मेलन था जो गांव में हुआ था। ठीक है, केवल इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट मैंने लिए हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, 54वां सम्मेलन देख लेते हैं कहाँ पर हुआ था बेटा। ये 1939 में 54वां सम्मेलन 1939 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? स्थान की बात करें तो त्रिपुरी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो इस सम्मेलन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारामैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। तब गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने भी क्या कर दिया था? अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1939 यानी कि 54वें सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए। तो ये जो आपका है पूरा 54वां सम्मेलन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 55वां सम्मेलन आपका, और कब हुआ था ये? तो ये 1940 ईस्वी में हुआ था, जिसके स्थान की अगर बात करें तो रामगढ़ में हुआ था। और अध्यक्षता की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक, विशेष पॉइंट इसका भी इम्पॉर्टेंट है और ये पूरा ही इम्पॉर्टेंट है। 55वां सम्मेलन क्या है कि 1941 से लेकर 1945 तक कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई सम्मेलन नहीं हुआ था, ये याद नहीं रखना। और 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है, तो पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो 1941 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके नोट पॉइंट की बात करें तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने थे। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे कम उम्र में अध्यक्ष कौन बने थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और सबसे अधिक समय के लिए कौन बने थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्यों बने थे मैंने बता दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ था 1941 से लेकर 1945 तक, इसलिए क्या हुआ था, मौलाना अबुल कलाम क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो आज ये जो आपका सेशन है खत्म हो जाएगा। उग्रवादी तो 61वां सम्मेलन है, कहता है कि समय 1946 है आपका, स्थान आपका मेरठ है और अध्यक्ष इसके जेपी कृपलानी थे। नोट पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता के समय भी जेपी कृपलानी ही अध्यक्ष के रूप में बने रहे थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा पूछ लेता है कि कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे जो स्वतंत्रता के समय भी अध्यक्ष बने रहे थे, जो थे आपके जेपी कृपलानी आपका। ठीक है, तो आज जो है आपका उदारवादी चरण जो है समाप्त हो गया है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो कल जो है हम उग्रवादी नेता, जैसे हम गर्मपंथी नेता कहते हैं, कल से हमारा ये टॉपिक शुरू होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं देखी है वो लोग प्रीवियस ईयर की क्लास देख लीजिए और क्लास को भी शेयर कर दीजिए बेटा। ठीक है।